जनाब आदम सफीउल्लाह को जो सहीफे मिले तो रमजान का महीना था। इब्राहिम खलीलुल्लाह को सहीफे मिले तो रमजान का महीना था। जनाब दाऊद को जबूर मिली, रमजान का महीना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली तो रमजान का महीना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिल गई तो रमजान का महीना था। अरे मेरे नबी को कुरान मिला तो रमजान का महीना था। ग़ज़वा बदर हुआ रमजान का महीना था। मक्का फतह हुआ तो रमजान का महीना था। सबसे पहले सूद को हराम करार दिया गया तो रमजान का महीना था। सबसे पहले हुर्मत शराब का हुक्म आया तो भी रमजानुल मुबारक का महीना था। सैयदा खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ तो रमजानुल मुबारक का महीना था। तेरी मेरी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका का इंतकाल हुआ तो रमजानुल मुबारक का महीना था। सैयदा उम्मे ऐमन का इंतकाल हुआ तो भी रमजानुल मुबारक का महीना था। हसन बिन साबित का इंतकाल हुआ तो भी रमजानुल मुबारक का महीना था। वो अबू अली कलंदर का शेख तफसीर अहमद अली लाहौरी का जनाजा उठा तो रमजान का महीना था। इमाम तिरमिज़ी का जनाजा उठा तो रमजान का महीना था। इमाम अबू दाऊद का जनाजा उठा तो रमजानुल मुबारक का महीना था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर को शिकस्त दी है तो रमजानुल मुबारक का महीना था। शेख तफसीर अहमद अली लाहौरी का जनाजा उठा तो रमजानुल मुबारक का महीना था। मेरे नबी ने फरमाया रोजे तो सबको मिले हैं लेकिन रमजान सिर्फ मेरी उम्मत के हिस्से में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलातो व सलामु अला सय्यिदिर रसूल अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम इज्जतुल मकाम अरबाब खास व आम सुबह सिंध के गयूर रोशन ज़मीर हम जमात हम मसलक हम ज़हन भाइयों ज़ौक़ और शौक़ से इबादत की नियत से अल्लाह को खुश करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़ लें दुरूद शरीफ। आप थके हुए हैं अभी तो यार, आपने खाना खा लिया है ना, अब तो जोर लगना चाहिए आपका। भाई अब तो जान में जान आ गई है, सीयत मिल गई, खाना खा लिया, अब आवाज से पढ़ो जरा दुरूद शरीफ, जरा मिल के जोरदार आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ो लो ना। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, कुछ दिन बल्कि 1-1.5 महीना पहले आपके और मेरे प्यारे जान जहान से प्यारे हर दिल अजीज शख्सियत सना खान मत्ताहिर, सना खान रसूल, शायर इनकलाब, हर दिल अजीज शख्सियत जनाब भाई महमूद चौहान साहेब दामत बरकातुल आलिया ने
इंतहाई मिठास भरा और प्यार भरा हुक्म फरमाया। उनकी पुरखुलूस और मिठास भरी दावत पर हम हाजिर हुए। मेरे प्यारे भाइयों, तो आज की इस बाबरकत बासादत माहौल में आपके इस इलाके के इंतहाई पैकर अखलाक जनाब कारी हाफिज हदायतुल्लाह साहब चौहान दामत बरकातुल आलिया, वो मुझे फरमा रहे थे कि आपने जितनी देर बात करनी है ना, फिक्र आखरत के हवाले से बात करना। मेरे प्यारे भाइयों, मैं तो चौहान बिरादरी का फरमा बरदार भी हूं, जानेसार भी हूं, ताबेदार भी हूं, वफादार भी हूं। उनकी तामील में मैं चंद मारूजात पेश करने की कोशिश करूंगा। वैसे वो माहौल नहीं रहा जिस तरीके से मैंने बात करनी थी। जो रंग और ढंग है, जो बात करने का सलीका और तरीका है, वो माहौल इस वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन माहौल भले खत्म हो गया है, अल्लाह जरूर राजी हो जाएगा। कहो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह जरूर राजी होगा। हो सकता है कि अल्लाह ताला इसी मजलिस को जरिया निजात और सदका जारिया बना दे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? उर्दू समझते हो ना? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। मैंने ये जुमला फिक्र आखिरत के हवाले से भी बात करूंगा इंशाअल्लाह, और ये जो मैं बात करने लगा हूं ना, ये फिक्र आखिरत के हवाले से है। मेरे बाद में जो आने वाले हैं मेरे पीरो मुर्शिद हैं, मेरे रहबर और रहनुमा हैं, पैकर सिद्क व सफा हैं, इमामुल खुतबा सैयदी मुर्शिदी हजरत किबला काज़मी साहब दामत बरकातुल आलिया। मैं उनके लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये ज़हन में रखें, हो सकता है कि अब जो आप दोबारा नशिस्त में बैठे हैं, अपने आप पर कंट्रोल करके ज़ब्त के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ मुझ मुसाफिर की बात को मानते हुए दोबारा आप आकर मजमे में बैठ गए हैं। आपको पता है, क्या पता अल्लाह ताला ने इस बात को कबूल कर लिया हो और इसी मजलिस को सदका जारी और जरिए निजात बना लिया हो। अल्लाह का कोई पता नहीं है किस बात पे पकड़ ले और किस बात पे छोड़ दे। उसकी मर्जी आए तो छोटी सी बात पे बड़े निकोकार तहज्जुद गुजार आदमी को पकड़ ले, और उसकी मर्जी आए छोटी सी बात पे गुनाहगार, बदकार, सियाकार की जिंदगी के सारे गुनाह माफ करके जहन्नम हराम कर दे, जन्नत उस पर वाजिब करते, जन्नत में रवाना कर दे। अच्छा, माहौल दे रहे हो, शुक्रिया जी, मेहरबानी। मैं तो उदास बैठा था। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके शबाब में बरकत दे, मेरा रब इसकी जिंदगी में खुशियां भर दे। आमीन कह दो, ऊंचे आवाज से कहो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मैं हदीस सुना दूं, बुखारी शरीफ की हदीस है। कौन सी किताब की? तकरीर में शुरू करता हूं, लेकिन हदीस सुन लो पहले। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक औरत है, गुनाहगारा है, बदकारा है, सियाकारा है, फासिक फुज्जारा है, गलत अड्डे से निकलती है। समझ रहे हो मेरी बात? गलत अड्डे से निकलती है, रास्ता बदलती है, कुएं की मंडेर पे जाती है तो कुत्ते का बच्चा है, प्यास से तड़प रहा है, बिलक रहा है, सिलक रहा है। इधर देखो मेरी तरफ। उसने दुपट्टे को उतारा, डोल के साथ बांधा, डोल को कुएं में लटकाया, पानी निकाला, कुत्ते के बच्चे को पिलाया, कुत्ते के बच्चे को होश आया, उसकी रहमत को जोश आया। परले दर्जे के कंजरी औरत को अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए माफ करके जन्नत में रवाना कर दिया। ये ऐसे अल्लाह है मेरा। इधर देखो, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये भी उलमा मौजूद है। एक औरत है, बिल्कुल
जहन्नम के अंदर फिर रही है। कहां फिर रही है? बोलो जरा मेरे साथ हो जाओ। जहन्नम के अंदर फिर रही है, चक्कर काट रही है और उसकी आंतें निकली हुई हैं, आंतें उसकी निकली रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तड़प रही है। सिद्ध के रोशन ज़मीरों इमाम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये कौन सी औरत है? सैयदना जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी नेक औरत है, तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार, अल्लाह अल्लाह के रसूल की फरमा बरदार, शोहर की ताबेदार, खिदमत गुजार है। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील फिर ये जहन्नम में क्यों है? इसकी आंतें निकली हुई हैं, जहन्नम का चक्कर काट रही है, फिर क्या वजह है? सैयदना जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत तो बड़ी नेक थी, लेकिन एक मर्तबा बिल्ली ने नुकसान किया था, बिल्ली ने नुकसान किया, लोहे की सलाख इसने उठा के बिल्ली को मारी तो बिल्ली की आंतें निकल गई, बिल्ली तड़प तड़प के चीख चीख के मर गई थी। महबूब 70 साल हो गए जहन्नम में चक्कर काट रही है। अल्लाह फरमाते हैं, अभी तक मैंने इसका हिसाब पूरा नहीं लिया। तो इसलिए हो सकता है ये वाली मजलिस अल्लाह कबूल फरमा ले, सदका जारिया और जरिया निजात बना दे। जरा ज़ौक़ में दरूद शरीफ पढ़े, मैं फिर तकरीर शुरू करता हूँ। बड़े दरूद शरीफ माशाअल्लाह। देखो दरूद शरीफ में आप आवाज नहीं निकाल रहे, मेरे गले की परेशानी ना करना, मैं अभी सेट हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप दरूद शरीफ पढ़े, जरा आवाज से पढ़ ले, जरा मिलके। उधर वाले भाई भी आवाज से पढ़ो जरा दरूद शरीफ। मेरी तरफ देखें। ये जो मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह ये फरमाते हैं, या तवज्जो से बैठना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहे हैं प्यार से, मोहब्बत से, मिठास भरे अंदाज में रब फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले लोगो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर रोजे फर्ज थे। रोजे फर्ज इसलिए, रोजों का हुक्म हमने इसलिए दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मैं मुख्तसर करूं भाई, पहले वाले लोगों ने रोजे रखे हैं। अब ये भी तो पता चलना चाहिए ना, किस किस ने रखे हैं। कहो जरा सुभान अल्लाह। किस किस ने रोजे रखे हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे बाबा हैं, सारी कायनात के बाबा हैं। जनाब आदम सफीउल्लाह हर महीने 3 रोजे रखा करते थे, हर महीने 3 रोजे रखा करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 महीने के रोजे रखा करते थे। कितने महीने? 6 महीने के रोजे रखा करते थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 महीने रोजे रखा करते थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन के रोजे रखा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आशूरे के रोजा रखा करते थे। तो ये लोग हैं, नबी भी पहले रोजे रखा करते थे और नबियों की उम्मतें भी रोजे, बोलो बोलो जरा, रोजे रखा करते थे। लेकिन सिंध के रोशन ज़मीरों, अगर आप सो नहीं रहे, आप जाग रहे हैं, भाग नहीं रहे और अल्लाह पे राजी बैठे हैं, अल्लाह तुम्हारे ऊपर खुश है, तो मेरी अगला जुमला, तालिब इल्म हूँ, आपका नौकर, आपका खादिम, आपके मसलक का अलमबरदार हूँ, जो जुमला देने लगा हूँ इससे आपका ईमान ताजा हो जाएगा।
ईमान ताजा हो जाएगा, आपके अकीदे में बहार और ईमान में निखार आएगा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान कुरान, नारे तकबीर। सिंध के रोशन ज़मीरो जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह वास्ते ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिंध के रोशन ज़मीरो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने भी रोजे रखे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी रोजे रखे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने भी रोजे रखे, हजरत ईसा रूहुल्लाह ने रोजे रखे, हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह ने भी रोजे रखे। ओ सिंध के रोशन ज़मीर भाइयों, जुर्रतमंद गैरतमंद भाइयों, बावफा भाइयों, बागया पैकरे सिद्ध को सफा भाइयों, सब ने रोजे रखे, सब नबियों ने रोजे रखे और नबियों की उम्मतों ने भी रोजे रखे। लेकिन यहाँ इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा, कालियां जुल्फों वाला, मुद्दस्सिर की चादर वाला, वज़ुआ के चेहरे वाला, ताहा के सेहरे वाला इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ कायनात के लोगों, कायनात के लोगों, मेरे नबी ने फरमाया, बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया ये दुरुस्त है कि सब नबियों ने रोजे रखे हैं, सब नबियों की उम्मतों ने रोजे रखे हैं, रोजे तो सबको मिले हैं। मेरे नबी ने फरमाया रोजे तो सबको मिले हैं, लेकिन रमजान सिर्फ मेरी उम्मत के हिस्से में आया है। भाई बात समझ आ गई है ना? आप बहुत जल्दी समझ लेते हैं बात को, माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सब ने रखे हैं, रोजे तो सब ने रखे हैं, लेकिन रमजान किसी ने नहीं लिया। रमजान के रोजे और हैं, रमजान के रोजे, रमजान के रोजे और हैं। हदीस का जुमला पूरा सुनो और अकाबिरीन उलमाए देवबंद का अकीदा भी सुनो। इंशाअल्लाह मुझे प्लेटफार्म से निकलने दो, फिर मैं देखूंगा कितना मेरे साथ चलते हो। जरा तवज्जो करें। सिंध के रोशन ज़मीरो, मेरी तरफ से आपस में, सिंध के रोशन ज़मीरो इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु, सारे बोलो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजे तो सबको मिले हैं, लेकिन रमजान सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मेरी उम्मत के हिस्से में आया। और उलमा ने फरमाया किताबें सबको मिली है, किसी को तौरात मिल गई, किसी को ज़बूर मिल गई, किसी के हिस्से में इंजील आई। ओ सिंध के रोशन ज़मीरो, किताबें सबको मिली हैं, लेकिन कुरान उम्मत मुहम्मदिया के हिस्से में आया। अगला जुमला सुनो जरा, रोजे सबको मिले हैं, लेकिन रमजान हमारे हिस्से में आया। किताबें सबको मिली है, कुरान हमारे हिस्से में आया। नबी तो सबको मिले हैं, लेकिन नबियों का नबी, नबी आखिर ज़मान हमारे हिस्से में आया। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, शान मोहम्मद मुस्तफा, रफ्तार मोहम्मद मुस्तफा, शान अहले बैत, शान अहले बैत,
अकीदा सुनो, उलमाए देवबंद का अकीदा सुनो। अकीदा ये है, हमें किताब मिली तो सारी किताबों से आला, रमजान मिला तो सारे महीनों से आला, जो नबी मिला वो सारी कायनात से आला। ऊंची आवाज से कहो जरा सुभान अल्लाह। सारी कायनात से आला। हाँ, रमजान हमें मिला सारे महीनों से आला। अल्लाहु अकबर कबीरा। रमजानुल मुबारक को क्या समझते हो, जरा इसका मुतालिया करो। रमजानुल मुबारक में सिर्फ कुरान नहीं नाजिल हुआ, बहुत कुछ आया है। कहो जरा सुभान अल्लाह। अगर उलमा से पूछो, उलमाए देवबंद से पूछो तो पता चलता है जनाब आदम सफीउल्लाह को जो सहीफे मिले तो रमजान का महीना था। इब्राहिम खलीलुल्लाह को सहीफे मिले तो रमजान का महीना था। जनाब दाऊद को जबूर मिली, रमजान का महीना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली तो रमजान का महीना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिल गई तो रमजान का महीना था। अरे मेरे नबी को कुरान मिला तो रमजान का महीना था। ग़ज़वा बदर हुआ, रमजान का महीना था। मक्का फतह हुआ तो रमजान का महीना था। सबसे पहले सूद को हराम करार दिया गया तो रमजान का महीना था। सबसे पहले हुर्मत शराब का हुक्म आया तो भी रमजानुल मुबारक का महीना था। सैयदा खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ तो रमजानुल मुबारक का महीना था। तेरी मेरी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका का इंतकाल हुआ तो रमजानुल मुबारक का महीना था। सैयदा उम्मे ऐमन का इंतकाल हुआ तो भी रमजानुल मुबारक का महीना था। हसन बिन साबित का इंतकाल हुआ तो भी रमजानुल मुबारक का महीना था। अबू अली कलंदर का शेख तफसीर अहमद अली लाहौरी का जनाजा उठा तो रमजान का महीना था। इमाम तिरमिज़ी का जनाजा उठा तो रमजान का महीना था। इमाम अबू दाऊद का जनाजा उठा तो रमजानुल मुबारक का महीना था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा तहर को शिकस्त दी है तो रमजानुल मुबारक का महीना था। शेख तफसीर अहमद अली लाहौरी का जनाजा उठा तो रमजानुल मुबारक का महीना था। तेरे मेरे मसलक का पहरेदार, तेरा मेरा आलिम दीन, मसलक के देवबंद का कैद अल्लामा ज़ियाउर रहमान फरूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जामे शहादत अदालत के कटहरे में नोश किया तो महीना रमजानुल मुबारक का था। तेरा मेरा ये मुल्क और देश पाकिस्तान माराज़े वजूद में आया तो महीना रमजानुल मुबारक का था। पर रमजानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है, इसका आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, शान सहाबा, शान अहले बैत। मेरी तरफ तो जो करें। किताब मिली किताबों से, भूल गए हो, किताब मिली किताबों से। रमजान मिला सारे महीनों से, बोलो बोलो सारे महीनों से आला। और कुरान मेरा नबी आया सारी कायनात से, बोलो बोलो सारी कायनात से आला। इसलिए हमारा अकीदा है, तवज्जो करना जरा मेरी तरफ, हमारा अकीदा है कि कुरान मिला किताबों से आला, नबी मिला सारी कायनात से आला। इसलिए हमारा भी अकीदा है कि जो कुरान बोले नबी बोले, नबी बोले तो कुरान बोले। मैंने कुरान से पूछा, तवज्जो करना, मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू बता मेरे नबी का चेहरा क्या है। कुरान कहता है वज़ुहा, मैंने कहा चेहरे की चमक बता। कुरान कहता है वन्नहार इज़ा तजल्ला, मैंने कहा मेरे नबी का सुरमा बता। कुरान कहता है माज़ागल बसर वमा तग़ा, मैंने कहा मेरे नबी की चादर बता। कुरान कहता है या अय्युल मुज़म्मिल या अय्युल मुद्दस्सिर, मैंने कहा मेरे नबी का लिबास बता। कुरान कहता है सियाबा का फतह, मैंने कहा सीना बता। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, मैंने कहा यतीमी बता। कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फावा, मैंने कहा मेरे नबी का जिक्र बता। कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने कहा तालीम बता। कुरान कहता है युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, मैंने कहा मेरे नबी का अखलाक बता। कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम,
रहमत बता। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कहा मेरे नबी के दीवाने परवाने सहाबा बता। कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून उलाइका हुमुर राशिदून। इसलिए देवबंद का अकीदा ये है, कुरान का हुक्म हुज्जत है, नबी का हुक्म सुन्नत है। कुरान परहेजगार बनाता है, नबी गमगसार बनाता है। कुरान फरमाबरदार बनाता है, नबी जानसार बनाता है। कुरान अकवाल पेश करता है, मेरा नबी अमाल पेश कर देता है। कुरान सूरत पेश करता है, मेरा नबी सीरत पेश करता है। कुरान आयत पेश कर देता है, मेरा नबी अपनी आदत पेश कर देता है। इसलिए हमारा अकीदा है सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से जो बोले कुरान वो तकरीर ही तकरीर है। हुस्न मुस्तफा को देखकर सोचती है दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ऊंची आवाज से कहें जरा सुभान अल्लाह। बोलो सिंध वालों, ईमान ताजा हो रहा है। बोलो बोलो अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। ऊंची आवाज से कह दो फिर जरा सुभान अल्लाह। चले जी माशाअल्लाह। अब आप जरा दरूद शरीफ पढ़ें, मैं तकरीर को बिल्कुल अखीर में ले आऊं। कहो जरा सुभान अल्लाह। पढ़ो पढ़ो जरा दरूद शरीफ पढ़ ले जरा। यार दरूद से आपको क्या इख्तिलाफ है? मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूं। नारे में तो आप बड़ी आवाज, बड़ा अंदाज, बड़ी परवास है। दरूद शरीफ में भी ऊंची आवाज से पढ़ो, अल्लाह खुश हो जाएगा। पढ़ ले जरा दरूद शरीफ। इधर देखे, मैं मेरी तरफ आए, मैं एक हदीस सुनाने लगा हूं। सुना दूं? हदीस सुना दूं, तड़पा दूं, सोने नबी का पैगाम पहुंचा दूं। कहो जरा सुभान अल्लाह। इमाम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु बहुत रो रहे थे। एक रात ऐसी आई, अल्लाह के नबी बहुत रो। सहाबा सारे खड़े हैं, कैसे बात करें? अल्लाह के नबी को कैसे खामोश कराएं? कैसे हौसला दें? किसी से बात भी नहीं कर रहे, रोए जा रहे हैं, आंसू बहाए जा रहे हैं। मेरी तरफ देखें, हदीस सुना रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जमीन पे जाओ, मेरे महबूब से पूछो क्यों रो रहा है। मेरे महबूब से पूछो क्यों अफसुर्दा हो, क्यों गमज़दा हो, क्यों रो रहे हो? क्या रो रो के आप अपने आप को खत्म करना चाहते हैं? अपनी जान खत्म करना चाहते हैं? महबूब बताओ चाहते क्या हो? ये आंसू बहा क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, वजह क्या है? तो जो है आप अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्रील मुझसे तो ज्यादा मेरा अल्लाह जानता है। तौहीद वालों अकीदा भी सुना करो ना। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि मुझसे मेरा अल्लाह ज्यादा जानता है। मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों आंसू बहा रहा हूं? अगर अल्लाह पूछने पे आ गया तो मैं बता देता हूं। शायद अल्लाह यही चाहते हैं कि मैं खुद बताऊं। फरमाया जिब्रील जहन्नम की शिद्दत, जहन्नम की हिद्दत, 50,000 साल का एक दिन, सूरज बिल्कुल सर के बराबर, जमीन तांबे की हो जाएगी। अल्लाह अपनी कहारियत वाली कुर्सी पे जलवा फरोज होंगे। और जिब्रील जहन्नम तो मैं देख के आया हूं, जहन्नम की आग तो मैंने देखी है। तो जिब्रील मैं परेशान इसलिए हो रहा हूं, इतनी बड़ी जहन्नम की शिद्दत, गहराई, चढ़ाई, खलफसल और फिर रब की कहारियत मेरे सामने है। और उम्मत की बेबसी, उम्मत की कमजोरी भी मेरे सामने है। रोता इसलिए हूं कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं फिक्र आखिरत की तरफ आ रहा हूं ना। इश्तिहार भी तो यही है, समझ आ रही है? रोता इसलिए हूं कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह ने, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया महबूब आपको, अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी उम्मत को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आप परेशान ना हो। आपकी उम्मत के बारे, तो जैसे जुमला सुनना, आपकी उम्मत के बारे
आपकी उम्मत के हवाले से महबूब आपकी आंखों को ठंडा कर देंगे। कहो जरा सुभान अल्लाह। आपकी उम्मत को आपके हवाले से आपकी उम्मत के हवाले से आपकी आंखों को बोलो बोलो जरा ठंडा कर देंगे। या अल्लाह मेरी तरफ तो जो है, या अल्लाह मेरी आंखों को ठंडा कैसे करेगा? कब्र का मुझे पता है, मौत का मुझे पता है, हशर नशर का मुझे पता है, हिसाब का मुझे पता है। सिंध के रोशन जमीरों, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। कोई बात नहीं है, बैठने दो, कोई बात। उनका काम ये है ना, मजमे को जोड़ना बिठाना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए करें। लेकिन बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हदीस जो सुना रहा था वो ना सुनो, तो सुनने का ये तरीका नहीं है। बहुत मुझे डर लगता है अल्लाह नाराज ना हो जाए। आप अदब एहतराम तवज्जो से सुने जरा। अल्लाह ने क्या जवाब दिया कि मेरे महबूब आपकी उम्मत के हवाले से आपकी आंखों को बोलो बोलो जरा आपकी आंखों को ठंडा कर देंगे। दूसरी हदीस को साथ टच कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज बिल्कुल सर के बराबर होगा, जमीन तांबे की होगी, अल्लाह हिसाब किताब शुरू करेंगे, सवाल जवाब शुरू करेंगे और हर एक से सवाल होगा तो और एक सवाल का जवाब देते 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 सियासत्ता की हदीस है कि 3 साल का अरसा लग जाएगा। कितना अरसा लग जाएगा? और 50,000 साल का एक दिन है, कुरान कहता है। और एक सवाल का जवाब देते देते कितना अरसा? 3 साल का अरसा लग जाएगा। तो अल्लाह के नबी इसलिए तो रो रहे थे कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा, आखिरत में क्या बनेगा। अल्लाह ने जो जवाब दिया वो सुन। अल्लाह फरमाते हैं महबूब मैं आपकी उम्मत को ना आखिरत के हवाले से, कब्र संवारने के हवाले से मौके फराहम करूंगा, मौका दूंगा आपकी उम्मत को। आपकी उम्मत को बोलो बोलो जरा, आपकी उम्मत को मौके दूंगा, मौके फराहम करूंगा, जुमा भी दे दूंगा, वहां से फायदा उठाएं, आंसू बहाएं, मुझ रूठे रब को मनाएं, जन्नत वाजिब करवाएं, जहन्नम को हराम करवाएं, रातें दूं, लैलतुल कदर भी दे दूंगा, रमजान भी दे दूंगा, दिन भी दूंगा, रात भी दूंगा, सियत भी दूंगा, फरागत भी दूंगा, उलमा भी दूंगा, कुरान भी दूंगा, हदीसें, पैगाम, सारा कुछ करूंगा, मौके फराहम करूंगा। अगर आपके किसी उम्मती ने उस मौके से भी फायदा ना उठाया तो फिर उसकी अपनी बदबख्ती और बदनसीबी होगी। भाई समझ आई है या नहीं समझ आई आपको आखिरत के हवाले से? और जिसने भी कोशिश की है कि हमारी आखिरत बन जाए, अल्लाह ताला ने उसकी कोशिश को ज़ाय नहीं फरमाया। अल्लाह जुल्म करने से पाक है, अल्लाह जुल्म करने से पाक है। जिसने कोशिश की है अल्लाह ने उसकी कोशिश को ज़ाय, बोलो जरा ज़ाय। ले जी मैं ये आखिरी बात करने लगा हूं आपको कि किसने कोशिश की और कैसे उसकी आखिरत बन गई। सुना दूं, मेरे नबी का सहाबी है, मेरे नबी का तरबियत याफ्ता है, मेरे नबी का सोहबत याफ्ता है। मेरी तरफ देखे, मेरे नबी की सोहबत में रहने वाला है। उसका काम क्या था? वो खादिम रसूल था। उसका नाम नामी इसमें गिरामी है सालबा बिन अब्दुर्रहमान। सारे बोलो रजी अल्लाह ताला, बोलो बोलो जरा रजी अल्लाह ताला अन्हो। क्या नाम बताया मैंने? सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह। सारे बोलो। उनके जिम्मे काम ये था कि अल्लाह के नबी उसको जो फरमाते कि फलां को बुला के आ या फलां को मेरा पैगाम पहुंचा गया, उसके जिम्मे ये काम था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल उभरते शबाब का, उभरती जवानी का शहजादा है, नबी का मुरीद है, मेरे नबी का शागिर्द है, तरबियत याफ्ता है, सोहबत याफ्ता है और बिल्कुल जवान में नहीं, उभरती जवानी का जवान था। मेरी तरफ देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने
इन्हें फरमाया कि फलां बंदे के पास जाओ, उसको ये कहो कि तुम्हें अल्लाह का नबी बुला रहा है। कहो जरा सुभान अल्लाह। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हो रवाना हो गए। कहो जरा सुभान अल्लाह। रवाना हुए तो चलते चलते ना एक खातून जो नजर आई, उस पे निगाह पड़ गई। दिल में सिर्फ इतना ख्याल आया कि बड़ी खूबसूरत औरत है, बस इतना ख्याल आया। इतना ख्याल आया, सिंध के रोशन जमीरों उसने यूं हाथ बढ़ाया और अपना गिरबान पकड़ लिया और जिस्म पे लर्जा तारी, कब कभी तारी हो गई। कोई और नहीं है, बस ये है या अल्लाह का। अल्लाह देख रहा है सारा मंजर। मेरी तरफ देखें। पैगाम दिया, पैगाम उसको दे दिया। वो बंदा मेरे नबी के पास रवाना हो गया। ये इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आंसू बहाया कि रो रो के नढाल हो गए, नीचे बैठ गए। मेरी तरफ तो जो करे भाई, बैठ गए और फिर अपने आप को संभाला। संभालने के बाद रो रहे हैं। इधर देखो मेरी तरफ। एक दिन गुजर गया रोते रोते, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। मैं जिम्मेदारी से हदीस सुना रहा हूं। आज 17 दिन हो गए हैं। कितने दिन? 17 दिन रो रो के नढाल हो गया है। और दुआ जो मांग रहे थे ना, वो मैं आपको सुनाता हूं। शर्त ये, ऊंची आवाज से कह दो जरा सुभान अल्लाह। सिंध के रोशन जमीरों जरा कहो सुभान अल्लाह। सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला नो, फिक्र आखरत समझो, कब्र की फिक्र समझो, अल्लाह का खौफ देखो, अल्लाह का डर देखो, अल्लाह की पहचान देखो, अल्लाह का ध्यान देखो। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला नो रोए जा रहे हैं, आंसू बहाए जा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, रहमत फरमा। या अल्लाह मेरी आंखें बड़ी पलीद थी, इन आंखों के अंदर मेरे नबी ने हया का सुरमा डाला, मेरे नबी ने मेरी आंखों को पाक कर दिया था। या अल्लाह ये मुझसे गलती क्यों हो गई, मेरे दिल में ख्याल क्यों आ गया, ख्याल नहीं आना चाहिए था। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे रब्बा मेरी तौबा है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ओ सिंध के रोशन जमीरों, रोते 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 आज 22-23 दिन हो गए हैं। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर नहीं हो रहा। मस्जिद नबी में जाने लगे, नमाज पढ़ के फौरन वापस आ जाते हैं, सामने नहीं खड़े होते। ओ सिंध के रोशन जमीरों, सालबा बिन अब्दुर्रहमान ने अपने घर जाना भी छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह सहाबा की मजलिस में बैठना छोड़ दिया, अल्लाह के नबी की मजलिस में जाना छोड़ दिया। नमाज पढ़ी जमात के साथ, फिर बार फिरते रहे, रोने लग गए। फिर वो वक्त भी आ गया कि जंगलों में डेरा लगा दिया और दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे, या अल्लाह रहमत फरमा दे। ए यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट के अंदर सुनने वाला अल्लाह, यूसुफ की कुएं में सुनने वाला अल्लाह, हजरत जकरिया की आरे के नीचे सुनने वाला अल्लाह, हजरत इब्राहिम की आग के चिक्के में सुनने वाला अल्लाह, यूसुफ के कुएं में सुनने वाला अल्लाह। या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे,
या अल्लाह रहमत फरमा दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह मैं रोता रहूंगा, आंसू बहाता रहूंगा, तुझे पुकारता रहूंगा, तुझसे मांगता रहूंगा। मैं उस वक्त चुप कर जाऊंगा, मुझे उस वक्त यकीन होएगा कि मेरी तौबा कबूल हो गई है। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को रवाना कर दे, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दे कि आपका दीवाना परवाना सालबा उसकी तौबा कबूल हो गई है, मैं अल्लाह उस पे राजी हो गया हूँ। ओ सिंध के रोशन ज़मीरों, ओ नौजवानों, जरा मेरी तरफ तवज्जो करना। हजरत सालबा जंगल में फिर रहे हैं और हजरत सालबा के छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह के सामने फरियादें कर रहे हैं। उनकी घरवाली ने बच्चों को ले लिया, अपने साथ बिठा लिया, रोना शुरू कर दिया, खाली दामन फैला लिया। अल्लाह के सामने सारे मिलके दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे, या अल्लाह रहमत फरमा दे, या अल्लाह रहमत फरमा दे, हमारे बाबा की गलती को माफ कर दे, उनकी तौबा कबूल फरमा दे। या अल्लाह बड़ा अरसा हो गया हमने अपने बाबा को देखा नहीं है, बड़ी परेशानी है, मेहरबानी फरमा। उधर से हजरत सालबा जंगलों में पुकारे जा रहे हैं, आंसू बहाए जा रहे हैं। ओ सिंध के रोशन ज़मीरों, कितना दर्दनाक मंजर है, कितना दर्दनाक खौफनाक मंजर है और कितना एहसास भरा मंजर है कि इधर घर वाले रब के सामने तौबा कर रहे हैं, उधर हजरत सालबा तौबा कर रहे हैं। हजरत सालबा अल्लाह को मना रहे हैं, अल्लाह हो अल्लाह। ओ सिंध के रोशन ज़मीरों, मैं हदीस के आखिरी जुमले पे आ रहा हूं ना। 40 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए, आज 40वां दिन है। अल्लाह हो अल्लाह, हजरत सालबा रोए जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा, मेरे महबूब को मेरा सलाम दे दे, नाले पैगाम दे दे कि मेरे महबूब आपका अपने सालबा को मेरा सलाम दे दो और उससे कह दो मैं अल्लाह तेरे ऊपर राजी हो गया हूँ, मैं अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर चुका हूँ, तेरे लिए ये बशारत है, खुशखबरी है, मैं हमेशा के लिए राजी हो गया हूँ। और ऐसा राजी हो गया, ऐसा राजी हो गया, मुझे रब को अपनी रबूबियत की कसम है, आज के बाद सालबा पर मैं कभी नाराज भी नहीं हूँगा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। ये हदीस सुन रहे हो, इसमें कोई मोती भी चुन रहे हो, एहसास हो रहा है कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, इतनी बड़ी गलती नहीं है। तवज्जो करें जरा, अगला जुमला सुने हदीस का। अल्लाह अल्लाह, जब पैगाम आ गया ना, पैगाम तो आ गया ना आसमान से, अब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सलमान फारसी और हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा को बुलाया। एक रिवायत में ये 2 सहाबी हैं, दूसरी रिवायत में हजरत उमर का भी तज़किरा आता है। तो बहरहाल दोनों को बुलाया और फरमाया यार मेरे सालबा को तलाश करो, कहो सुभान अल्लाह, मेरे सालबा को तलाश करो और उसे जाकर अल्लाह का सलाम दे दो। ओह भूल रहा था मैं, उसे जाके मेरा सलाम दो और ये कहो कि तुम्हें तुम्हारा नबी बुला रहा है, तुझे तेरा नबी बुला रहा है, उसको तलाश करो, ढूंढो। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बता दिया कि मेरे रब ने मुझे बताया है कि फलां जंगल में उसने डेरा लगाया हुआ है, वहां उसको जाके तलाश करो और मेरा सलाम दो और उसको ले आओ। तवज्जो करें जरा,
हजरत सलमान फारसी और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों रवाना हो गए। कहो सुभान अल्लाह। ईमान ताजा हो जाएगा। इसे आखिरी जुमला सुने, ताजा हो जाएगा ईमान इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हवा भी चल पड़ी सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ करें जरा। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दीवाने सहाबा रवाना हो गए, जंगल के अंदर चले गए। आगे बकरियों के चराने वाला एक आदमी मिल गया, रेवड़ लिए फिर रहा है। हजरत सलमान फारसी ने पूछा, यार हमारा एक मुसलमान भाई है, जंगल के अंदर डेरे लगाए हुए हैं, हम उसको तलाश कर रहे हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं, उसको मिलना है, बता बता वो तुझे कहीं नजर आया? बकरियों के चराने वाले ने बताया, है एक आदमी, उसने सुन्नते रसूल सजाई हुई है, सर पे पगड़ी पहनी हुई है और हर वक्त रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है और रो रो के कमजोर हो गया, नडहाल हो गया, बड़ा अरसा हो गया। ओ सिंध के रोशन जमीरों, हजरत सलमान फारसी तलाश करते करते मौके पर पहुंच गए, उसको सलाम दिया, पैगाम दिया, हजरत सालबा को उठाया। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, रास्ते में बताया कि यार तुझे तेरा अल्लाह का नबी बुला रहा है, पैगाम ये है कि वहां चले जाओ, तुझे बुलाया जा रहा है, तुझे बुलाया जा रहा है। और इतना अरसा हो गया तो घर क्यों नहीं जाता? घर भी तो जाना चाहिए। ओ सिंध के नौजवानों, हजरत सालबा ने कहा, यारो मैं घर किस लिए जाऊं? मेरे घर में मेरी बेटी मौजूद है, उसके सामने जाते हुए मुझे शर्म आती है, मैं कैसे जाऊं? छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे जाऊं? इसलिए नहीं जाता। और हजरत सालबा ने कहा, यारो मुझे इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना ले जाओ, मैं नहीं जा सकता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी हिम्मत नहीं है। हजरत अली उल मुर्तजा ने कहा, तुझे जाना पड़ेगा, लेके आ रहे हैं। इधर से हजरत सलमान फारसी ने पकड़ लिया, इधर से हजरत अली उल मुर्तजा ने पकड़ लिया, आस्ता आस्ता चल रहे हैं। ओ सिंध के रोशन जमीरों, हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया। हजरत सालबा रास्ते में गिर गए, बेहोश हो गए। मैं मुख्तसर करूं, थोड़ी देर के बाद फिर होश आ गया, चलते गए, अल्लाह अल्लाह, चले गए, चले मस्जिद नबी में पहुंच गए। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा, सारे बोलो जरा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, सारे बोलो न जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं और मगरिब की नमाज में पढ़ रहे हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए जा रहे हैं। सिंध वालों, हजरत सालबा पीछे खड़े हो गए हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते ख्याल आ गया, नमाज अभी खत्म नहीं हुई। हजरत सालबा बेहोश होके जमीन पे गिर गए, नीचे गिरे हुए हैं। ओ सिंध के रोशन जमीरों, नमाज का सिलसिला खत्म हो गया। सहाबा ने सफेद चादर में लपेटा, उठाया, हजरत सालबा को घर लेके चले गए, घर में जाके लिटा दिया। नमाज का सलाम फेरने के बाद इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे दीवाने सहाबा, मेरे परवाने सहाबा, मेरा सालबा कहाँ है?
अभी तक वो क्यों नहीं आया, किधर चला गया? सहाबा ने बताया या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था, बेहोश हो गया, गिर गया। नमाज से फारिग होने के बाद हमने कपड़े में लपेटा, उठाया, उसको घर रवाना कर दिया है। या रसूल अल्लाह घर पड़ा है और वो इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, बेहोश हुआ पड़ा है, अभी तक होश नहीं आया। सिंध वालों इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु, सारे बोलो जरा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा जल्दी करो मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को सालबा के घर ले चलो। सिंध वालों में मुख्तसर करूं, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर हजरत सालबा के घर चले गए। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान बेचारे बीमार हुए पड़े हैं, होश भी नहीं है, बेहोश हुए पड़े हैं। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालबा के सराहने बैठ गए हैं। हजरत सालबा को उठाया, उठा के अपनी गोद में लिटाया। ये वाक़या समझ आ रहा है? अल्लाहु अकबर। कुछ एहसास भी हो रहा है, कुछ एहसास हो रहा है। ये आखिरत की फिक्र ऐसे लोगों को होती है, कब्र का फिक्र ऐसे लोगों को होता है। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है, बस अल्लाहु अकबर। हदीस का आखिरी जुमला है जी, हा कहो जरा अल्लाहु अकबर, बोलो बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सिंध के रोशन जमीरों मजा ही आ गया। वह किस्मत हजरत सालबा की, क्या अजमत है हजरत सालबा की। अल्लाह कैसे राजी हो गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे राजी हो गया। ओ सिंध के रोशन जमीरों, अल्लाह के नबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सालबा को उठाया, अपनी गोद में लिटाया और हजरत सालबा को निगाहे नबुव्वत से देखा। ओ सिंध वालों मेरे नबी का देखना था कि हजरत सालबा की आंख खुल गई। हजरत सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हु को होश आ गया। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा सालबा तुझे मुबारक हो, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ने तुझे बकायदा सलाम दिया है और साथ पैगाम दिया है कि सालबा को बता दो, सालबा तेरी तौबा कबूल हो गई है। सालबा मैं तेरे ऊपर राजी हो गया, ऐसे राजी हो गया, ऐसे राजी हो गया कि मुझे रब को अपनी रबूबियत की कसम है, आज के बाद कभी तुझसे नाराज भी नहीं होना। अल्लाह हजरत सालबा ने पता क्या कहा, या रसूलुल्लाह मेरे नबी ने बकायदा मेरे अल्लाह ने बकायदा मेरा नाम लिया है, नाम लेके सलाम दिया है, नाम लेके पैगाम दिया है। अल्लाह मेरे नबी का जवाब सुनो। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम कालियां जुल्फां वाला, मुदस्सिर की चादर वाला, वज़ोहा के चेहरे वाला, ताहा के सेहरे वाला, सरकार ने फरमाया, ओ सालबा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने बकायदा तेरा नाम लिया है, अल्लाह ने बकायदा तेरा नाम लिया है। और अगली बात सुन, अल्लाह ने बकायदा सलाम दिया है। अल्लाह हो अल्लाह, इतनी बात सुनना थी। हजरत सालबा तड़पने लग गए और अल्लाह के नबी की गोद में जोरदार आवाज में कलमा पड़ा। आप भी जरा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ता गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह को
प्यारा हो गया। सिंध के रोशन ज़मीरों, हम यही कहते हैं कि अगर आखिरत बनानी है कुरान से जुड़ जाओ, आखिरत बनानी है रमजान का अदब एहतराम कर लो, आखिरत बनानी है खुदा और मोहम्मद मुस्तफ़ा का शर्म कर लिया जाए, दिल में एहसास पैदा हो जाए नबी का और नबी के खुदा का कुरान का एहसास पैदा हो जाए, तौबा कर लो, माफिया मांग लो, अल्लाह हमेशा के लिए तुम्हें माफ कर देगा। वही बात समझ आ रही है नहीं समझ आ रही? सहाबा खुद कहते हैं, सहाबा खुद कहते हैं कि जब तक हम कुरान से नहीं जुड़े और मोहम्मद जवान से नहीं जुड़े तो हम कुछ नहीं थे। हम बोलो जरा, हम कुछ नहीं थे। सहाबा कहते हैं जब तक हम कुरान से नहीं जुड़े तो कुछ नहीं थे, जुड़े तो सब कुछ हो गए। सोई थी तो सोना बन गया, जर्रा था तो आफ्ताब बन गया, कतरा था तो दरिया बन गया। जो जालिम थे वो रहम दिल बन गए, जो जाहिल थे वो आलिम बन गए, जो हरजाई थे वो यकजाई बन गए, जो हलवाई थे वो शदाई बन गए, जो मुजावर थे वो मुजाहिद बन गए, जो बुज़दिल थे वो बहादुर बन गए, जो जलील थे वो हर दिल अजीज बन गए, जो शरीर थे वो शरीफ बन गए, जो चोर थे डाकू थे फिर वो राबर रहनुमा पहरेदार बन गए। अरे जो हरजाई थे यकजाई बन गए, हलवाई थे शहदाई बन गए, मुजावर थे मुजाहिद बन गए। कुरान पढ़ा तो कारी बढ़ गए, तलवार उठाई तो गाजी बन गए, मस्जिद नबी में गए तो नमाजी बन गए। और सिंध के रोशन ज़मीरों, काबे को देखा हाजी बन गए, मोहम्मद को देखा सहाबी बन गए। ऊंची आवाज से कह दो जरा सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, आखिरत बना लो, आखिरत फिक्र करो। वो एक ही सूरत है, ये महीना आ रहा है, इसमें तौबा करो, इसमें मगफिरत माफिया मांगो। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।